तो चलो रिफ्रैक्शन समझते हैं। डेफिनेशन क्या है बेसिकली, बेंडिंग ऑफ लाइट है या कुछ और है। तो सपोज देखो ये दो मीडियम है हमारे पास, एयर है पानी है। अगर अब मैं लाइट यहाँ पे डाल रहा हूँ, इंसिडेंट करवा रहा हूँ एज अ नॉर्मल 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे कोई बेंडिंग दिख रही है? यहाँ कोई बेंडिंग नहीं दिख रही, तो क्या इसका मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है? देखिए वेवलेंथ का चेंज हुआ है मतलब रिफ्रैक्शन हुआ है। यहाँ देखिए लिखा है मैंने, टिक टिक मार रखा है, रिफ्रैक्शन हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट, अब हम अपना बोलने का चयन ठीक करते हैं, शब्दों का चयन ठीक करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बाय एंटर अनदर मीडियम। अब 10th के बच्चे पहले क्या करते थे, अब उनसे पूछो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कहते थे बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसमें क्या रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है? मैंने जैसे बताया था कि रिफ्रैक्शन को अब हमें समझना चाहिए वेवलेंथ की टर्म्स में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन, कितना गाढ़ापन है मीडियम में, लाइट का जो लाइट की जो स्पीड है वो कितनी चेंज हो रही है, ठीक है, लाइट को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उस स्पीड में उस मीडियम में आते हुए जब वो एंटर हो रही है। तो अब रिफ्रैक्शन का करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, एक सॉर्ट आउट आप बोल सकते हो। रिफ्रैक्शन को हम इस तरीके से बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा, एन इंसिडेंस रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बाय मेकिंग सम एंगल एक्सेप्ट 90। 90 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 90 था इसलिए हमें कोई बेंडिंग नहीं दिखी। अभी रिफ्रैक्शन के तौर पे अगर हम देखें तो, अगर हम सिर्फ बेंडिंग बेंडिंग अगर हम बोलें तो हम ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट 90 देन वी ऑब्जर्व द बेंडिंग ऑफ लाइट कॉल एज रिफ्रैक्शन। ठीक, तो कहने का मतलब आप कोई भी एंगल डालो, आप यहाँ से लाइट एंटर करो, आप यहाँ से लाइट एंटर करो, या सीधी मत करो। अगर सीधी करोगे तो आपको बेंडिंग वाला फिनोमेना दिखेगा ही नहीं। अगर बेंडिंग वाला फिनोमेना नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिफ्रैक्शन की जो सही स्टेटमेंट अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि, हिंदी में बोलता हूँ, लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई पहले मीडियम से दूसरे मीडियम से पहले मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर होने की वजह से। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बाय एंटर अनदर मीडियम, जिसमें हम म्यू लेके चलते थे, म्यू वी बाय म्यू एम या यू, तो वो एडिटिंग की वजह से कुछ कट गया था। तो ठीक है, तो मैं बोल रहा था हम अगर वेवलेंथ को हम लेमडा की टर्म्स में लिखते हैं, है ना, तो म्यू इज इक्वल्स टू लेमडा वी बाय लेमडा एम। मतलब वैक्यूम में लाइट क्या है, लेमडा, यानी कि वेवलेंथ, है ना। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड और मीडियम में लाइट की स्पीड, ऐसा बोलें तो ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय एंटरिंग इन सम मीडियम 1। ठीक है, इसका हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे लेमडा 2 बाय लेमडा 1 करके, क्योंकि ये वैक्यूम अब हम नहीं ले रहे हैं, इस वजह से। अब मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताता हूँ, सिर्फ इतना समझिए, म्यू इज इक्वल्स टू लेमडा वी बाय लेमडा एम। जो बेसिक हमें बात समझनी थी रिफ्रैक्शन क्या होता है वो मैं भी इसमें कवर कर रहा हूँ। तो अब बात आती है रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट बेंड क्यों होती है। ठीक, तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि ये टॉर्च है और ये हमारा यहाँ पे पानी है। ठीक, इस टॉर्च की मैं सिर्फ 4 रेज़ लिख रहा हूँ, मतलब 4 रेज़ मैंने बनाई हैं, और आप देखना ये थोड़ा सा मैंने गैप दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, और मैंने किसी एंगल पे इसको ले रखा है। अगर मैं सीधा करता तो फिर बेंडिंग होती, कि अब हमें तो ये समझना है ना बेंडिंग होती कैसे है, तो हमें एंगल तो लेना पड़ेगा। तो एज यू नो इंसिडेंट रे एंटर बाय मेकिंग सम एंगल, तब अब जाके हमें बेंडिंग का फिनोमेना दिखेगा। ये रिफ्रैक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन होगी जो अभी हमने समझी। अब हम समझते हैं बेंडिंग होती क्यों है, अगर क्यों होती है, फिनोमेना क्या है। तो ये जैसे मैंने 4 रे एंटर करवाई, अब जब ये एंटर करेंगी यहाँ से, देखना, ये जब एंटर करेंगी इस तरफ, ये जब एंटर करेगी इस तरफ, ये जब एंटर करेगी इस तरफ, और ये जब एंटर करेगी इस तरफ, ये, तो इसमें मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। इन ए बी सी डी में सबसे पहले कौन कौन एंटर करेगा? क्या ये करेगी? अरे ये दूर है तो यही करेगी। तो अगर ये जब ये करेगी तो लाइट क्या इस प्रकार कुछ आएगी। बी जब एंटर करेगी तो अपना सीधा पाथ ना चुन के वो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, किससे, ए से।
सॉरी बी, हाँ ए से लेट हो जाएगी तो बी, ए के बाद बी एंटर करेगी, ठीक, ए एंटर हो गई। ये अभी देखना, अभी आप पूछोगे ये आपने सीधे क्यों किया, इसको सीधे ऐसे क्यों नहीं किया, मैं बताता हूँ पहले। उससे पहले ये समझो, ए पहले वाली रह गई, ए रह गई, सबसे पहले ये वाली ए एंटर होगी, फिर बी एंटर होगी, फिर सी एंटर होगी, और मैं ऐसे ना करके मैं ऐसे कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्यों। फिर सी एंटर होगी, उसके बाद डी एंटर होगी, ठीक। अब देखो, जैसे एक स्टिक लेते हैं, ये टॉर्च है हमारी, ठीक, ये एक ही पोजीशन से आ रहा है। अगर देखा जाए तो टॉर्च तो वो इस तरीके से है, अगर टॉर्च है तो वो एक ही इंसिडेंस से आ रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक। अब ये जब एक ही इंसिडेंस से आ रही है टॉर्च, पैरेलल रेज आ रही हैं, तो अभी देखना, ध्यान से देखना, ए को स्लो करो, डी को फास्ट करो। ए स्लो जा रही है ना, ए पहले एंटर कर रही है और पहले ही एंटर होने के बाद वो स्लो हो रही है। डी बाद में एंटर कर रही है, तब तक तो वो फास्ट है, पानी में जाके वो फिर स्लो हो रही है, लेकिन उससे पहले कौन स्लो हो गई, ए ही स्लो हो गई। तो अगर मैं देखूं, ये जैसे ये रखा मैंने स्टिक, है ना, ये देखना, ए स्टिक रखी। अब मैं आपसे बोलूं, अब थोड़ा सा सोचना, मैं बोलूं आपसे ए स्टिक है, और सॉरी ए पॉइंट जो है और डी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखना, ये वाला और ये वाला, ठीक। ए स्लो है, डी फास्ट है, तो आप किस तरीके से इमेजिन करोगे। देखो यहाँ से तो दोनों एक साथ आ रही हैं, लेकिन ये देखो यहाँ से दोनों एक साथ लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ये स्लो हो गई, स्लो हुई, और ये चीज़ फास्ट है। तो क्या मैं इसको ऐसे टिल्ट कर सकता हूँ, ये देखो, थोड़ा सा फील लो इस बात का, अरे यार फील लो, मेरा हाथ ही आ रहा है, एक मिनट। ए है, छोड़ो, ये ए है, ए है, ए स्लो है, ए स्लो है, ए स्लो है, यहाँ पे दोनों की स्पीड, ए स्लो हो गई, ए स्लो हो गई, ये मेरा, बस आप इस हिस्से पे देखना, दोनों की स्पीड सेम थी, ए स्लो हो गई। तो क्या ये बेंडिंग नहीं हुई, ये बेंडिंग नहीं हुई, ये चीज, ये सिर्फ इतना समझना, यहाँ पे यहीं पे खेल है, ए पे पॉइंट पे है मेरा, ठीक है, दोनों बराबर स्पीड से आ रही हैं और ए स्लो हो गई, तो ये चीज़ बेंडिंग हुई। अब ये जो फील आपको आ रहा है यही रिफ्रैक्शन है, और इसी वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। अब मैं इसका आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता दूंगा, वो नेक्स्ट क्लिप में देता हूँ, इसमें साइज़ लिमिट है, रुकिए। तो इसकी नेक्स्ट क्लिप में थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको बता देता है। थ्योरेटिकल क्या, पूरा हिंदी में लिखा है मैंने समझाने के लिए। ए आपका टिल्ट हुआ, ए से टिल्ट हुआ, सॉरी ए से टिल्ट हुआ, वही जो मैं बोल रहा था, ए पहले एंटर हुई, फिर ए की जो रे थी वो स्लो डाउन हो गई। जैसे पहले ए एंटर हुई, उसके बाद बी स्लो हुई, फिर सी स्लो हुई, और सबसे लास्ट में डी स्लो हुई। मतलब सबसे लास्ट में डी जो थी उसकी रे सबसे फास्ट थी। तो पहले इसकी एंटर होने की वजह से कोई चीज़, अगर ये चीज़ ये पेन है और ये फास्ट जा रहा है, ये स्लो जा रहा है, तो ये टिल्ट हो रहा है हमारा, है ना। इसी वजह से वो गैप मेंटेन हुआ और हमें बेंडिंग दिखी। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, सो इफ़ वी टिल्ट फ्रॉम ए, सो क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट हुआ। कहाँ से घूमा वो, ए से घूमा। कहाँ से घूमा वो, ए से घूमा, और कैसे घूमा, क्लॉकवाइज घूमा। रोटेट हुआ तो घूमने लगेगा। अगर ए स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा था, देन डी फास्ट जा रहा है, तो वो ए की तरफ से घूमेगा, जिससे गैप प्रोड्यूस होगा और बेंडिंग दिखेगा। मतलब सारी रेज एक साथ आई, एक स्लो हुई, बाकी फास्ट थी, तो वो टिल्ट हुआ, जिससे बेंडिंग हुई लाइट की। दैट्स रिफ्रैक्शन। जैसे अगर 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, वो आपस में हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, और एक स्लो हो जाए, धीमे धीमे चल रहा है, और एक घूम के एकदम फास्ट हो, तो आप क्या होगे, ऐसे घूम जाओगे। यही चीज़ यहाँ पे बेंड हो रही है। ये छोटा सा बस एक फील था, बाकी ये है आपका, ठीक है।